हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सोनी और आज हम स्टडी करेंगे इंटीजर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये जो टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस या फिर राजस्थान टीचर वैकेंसी के लिए। ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर 17 है वो बेसिकली बेस्ड है सब्ट्रैक्शन पे कि हम कैसे साइंड नंबर्स को सब्ट्रैक्शन साइंड नंबर्स में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है नेगेशन, सेकेंड वन इज ओवरफ्लो कंडीशन एंड थर्ड वन इज सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स है जो हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय नेगेशन। देखिए, नेगेशन हम जब भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सपोज ये है 1 और हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 2। अगर हमें इनके बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है मीन्स हमें सेकेंड नंबर का नेगेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, और फाइनली हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे मीन्स हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेंगे यूजिंग एडिशन। सो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेशन पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का नेगेशन करेंगे तो वो कैसे परफॉर्म होगा। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे नेगेशन। नेगेशन बेसिकली क्या होता है, इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन it is a rule for forming the negation of an integer is simple. It means how to find a negation of an integer. First of all, complement each bit means हमारे पास जो भी bit given है उसका आप complement find करिए and then add 1 to that bit. For example, हम 1 को represent करते हैं 0 0 0 1। ठीक है, now we have to find what is the value of -1. So for that -1 you have to complement each bit, so it will be 0 0 0 and 0, then we have to add +1, so we will get this is 1 1 plus 1 0, carry 1, so it will be 1 0 and 0. So this is -1. This is the method how we will find negation of an integer. So first of all complement each bit and secondly add 1. So ये मेथड है जहां से हम एक इंटीजर का नेगेशन फाइंड करेंगे मींस 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए इसका एग्जांपल। सपोज हमने +18 को स्पेसिफाई किया है इन 8 बिट्स एज 0 0 0 1 0 0 1 0। फर्स्ट बिट सिग्निफाई करेगी कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। फर्स्ट बिट सिग्निफाइज दैट दिस नंबर इज एन पॉजिटिव इंटीजर। देन वी विल टेक बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच डिजिट। सो इनका हम जस्ट रिवर्स कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे एक एक डिजिट को एंड देन वी विल एड 1. So when we add 1 we get 2's complement of that number. 2's complement means हमें उस नंबर का नेगेशन रिजल्ट होगा। +18 है तो अब +18 को जब हम सारे बिट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं +1 ऐड करते हैं, दैट मीन्स हमें +18 का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, -18। ठीक है, अब देखिए माइनस का जो साइन है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। देखिए इसका जो फर्स्ट मोस्ट बिट है वो 1 है, इट मींस ये जो नंबर है वो कौन सा है, नेगेटिव नंबर है। सो +18 का हमने लिया, कॉम्प्लीमेंट किया, +1 किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, -18। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें नेगेशन फाइंड करना है ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ। सो नेगेशन ऑफ -18 क्या होगा, +18। नेगेशन ऑफ -18 हमने लिखा, इसको कॉम्प्लीमेंट किया, इसमें 1 ऐड किया तो हमें वही नंबर मिलेगा। देखिए फर्स्ट बिट 0 है, दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये हो जाएगा +18। सो अगर हमने फाइंड किया 4 का नेगेशन फाइंड किया हमने, अगर हम फाइंड करते हैं नेगेशन ऑफ -4, then it is same as +4. Next,
अब हम बात करते हैं ओवरफ्लो कंडीशन की। जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया था बिटवीन साइन नंबर्स, तो वहां हमने ये चेक किया था कि जो ओवरफ्लो कंडीशन है वो कब अकर होगी, ठीक है, इसके क्या क्या कंडीशंस है और इन्हें हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरफ्लो कंडीशन कब अकर होगी। सपोज हमारे पास टू नंबर्स है ऑफ n डिजिट्स, हमारे पास टू नंबर्स है n डिजिट्स। सपोज हमारे पास टू नंबर्स है 4 डिजिट्स के, हमारे पास टू नंबर्स हैं 4 डिजिट्स के, ये है 1 एंड दिस इज 6। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे और अगर इसका रिजल्ट, जब हमने इन बिट्स को ऐड किया, इनका जो रिजल्ट है वो ऑक्यूपाई करेगा सिर्फ और सिर्फ 4 बिट, देन ये ओवरफ्लो कंडीशन नहीं होगी। बट इन केस इनका जो रिजल्ट है वो 5 बिट्स में स्टोर होगा, दैट मीन्स ये जो लास्ट वाली बिट है वो ओवरफ्लो बिट होगी। क्लियर? So when two numbers of n digits are added and sum occupies n plus 1 digits, this is the overflow condition। मतलब जितना जो रजिस्टर का जो साइज है, अगर उस रजिस्टर के साइज से ग्रेटर हमारा रिजल्ट स्टोर होगा, देन जो बिट्स है मींस जो n प्लस 1 मींस ये जो 1 बिट है वो क्या होगी, ओवरफ्लो बिट होगी। सो दिस विल स्पेसिफाई कि ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, ओवरफ्लो कंडीशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट आर द अकरेंसेस ऑफ एन ओवरफ्लो कंडीशन। क्या क्या इसमें अकरेंस होगी जब हमारी पॉसिबिलिटी है कि हाँ तब ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो सकती है। देखिए, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो जो दोनों नंबर्स हैं वो सेम साइन के हो, मींस दोनों नंबर्स हैं वो प्लस हो, दोनों नंबर्स हैं वो प्लस हो, ठीक है, या फिर दोनों नंबर्स हैं वो माइनस हो, दैट इज -1 और -9। या तो दोनों नंबर्स प्लस हो या फिर दोनों नंबर्स माइनस हो। मीन्स ये बिल्कुल 100% ट्रू नहीं है कि अगर दोनों नंबर्स प्लस हुए तो ओवरफ्लो कंडीशन अकर होगी ही होगी, ठीक है। सो वी हैव टू चेक कि कब ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो सकती है। पहला पॉइंट है कि या तो हमारे पास जो दोनों नंबर्स हैं उनकी साइन सेम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि जो दोनों नंबर्स हैं उनके साइन सेम हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो सकती है। बट उसके बाद हमें एक और कंडीशन चेक करनी होगी और वो कंडीशन ये है कैरी बिट की, ठीक है। तो कैरी इन प्लस कैरी आउट। सपोज यहां से जो कैरी आएगी कैरी इन, प्लस यहां से जो कैरी जाएगी दैट इज कैरी आउट। अगर ये दोनों सेम है तो ओवरफ्लो कंडीशन अकर नहीं होगी, बट इन केस अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब ओवरफ्लो कंडीशन अकर होगी, ठीक है। सो ओवरफ्लो अकरेंस व्हेन बोथ द नंबर्स टू बी एडेड आर ऑफ सेम साइन, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो सकती है। इट इज नॉट 100% ट्रू कि इट इज नॉट 100% श्योरिटी कि हाँ यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन अकर होगी ही होगी, बट हाँ एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड, हमें क्या चेक करना है कि जो बिट पोजीशन है, साइन बिट पोजीशन पे जो कैरी इन और कैरी आउट है वो सेम है या डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट है मींस अगर वो इक्वल नहीं है तो ओवरफ्लो अकर होगा ही होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, फिर हमने चेक किया, देखिए 1 1 1 कैरी बिट 0 0 प्लस 0 0, यहाँ भी कैरी बिट 0, मीन्स दोनों कैरी बिट्स इक्वल है, कोई ओवरफ्लो अकर नहीं होगा। इसके हम और एग्जांपल्स आगे कंसिडर करेंगे, बट ये जो बेसिक कंडीशंस हैं वो यही थी ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगा जब हमारे पास दो नंबर्स गिवन होंगे। सपोज हमारे पास दो नंबर्स गिवन है 1 एंड 4। नाउ टू सब्ट्रैक्ट द सब्ट्रैंड फ्रॉम द मान्युएंड, देखिए ये है हमारे पास two numbers 1 and 4. Now what we have to do, take 2's complement of the subtrahend, means ये है हमारे पास m, ठीक है, और ये है हमारे पास s। जब भी हमें दो नंबर्स के बीच में
सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा, इसके कुछ प्रोसेस है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप है, देखिए आपको क्या करना है, जो s है इसका आप फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेशन फाइंड करोगे। पहला स्टेप आपको क्या करना है, s का आपको नेगेशन फाइंड करना है, मींस आपको क्या फाइंड करना है, माइनस s। आपने फाइंड किया माइनस s। सेकेंड स्टेप है, आपको m में क्या ऐड करना है, माइनस s। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेंगे यूजिंग एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी कैसे परफॉर्म होगा, यूजिंग एडिशन। देखिए, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड। टेक टूज कॉम्प्लीमेंट, हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया s का इन ऑर्डर टू गेट माइनस s। फिर हमने क्या किया, एडेड टू द माइन्यूमेंट, फिर हमने m में माइनस s की वैल्यू ऐड की है। सो इट विल बिकम m प्लस माइनस s। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये आपको क्लियर होगा एग्जांपल्स के थ्रू। सो हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एग्जांपल है 2 एंड 7। हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है 2 एंड 7 के बीच में। ठीक है, m की वैल्यू क्या होगी, 2, m की वैल्यू 2, s की वैल्यू 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या परफॉर्म करना है, m प्लस माइनस s। मीन्स जो पहला स्टेप है वो हमें नेगेशन ऑफ s फाइंड करना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड माइनस 7 वैल्यू। तो देखिए 2 को हम कैसे लिखेंगे, दिस इज 8, 4, 2 एंड 1। सो हमें फाइंड करना है 2 की वैल्यू क्या होगी इन बाइनरी फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 की वैल्यू क्या होगी, 0, 0, 1 एंड 0। देन वी हैव टू फाइंड माइनस 7। सो माइनस 7 से पहले हमें 7 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 7 हमने लिखा 0, 1, 1, 1। ठीक है, 7 को हम कैसे लिखेंगे, 0, 1, 1, 1, 4, 5, 6 एंड 7। सो 0, 1, 1, 1। नाउ वी हैव टू फाइंड माइनस 7। अब देखिए, जब भी हमें किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेंगे, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे। हम जब तक एज इट इज नंबर्स को कॉपी करेंगे जब तक कि हमें फर्स्ट वन ना दिखे। जैसे ही हमें फर्स्ट वन दिखा हम इसे एज इट इज कॉपी करेंगे और फिर यहाँ की जितनी भी बिट्स है वो रिवर्स हो जाएगी, मींस 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1। ये इसका सेकंड मेथड है। और फर्स्ट मेथड क्या था, सपोज ये हमारे पास 7 है, 1, 1, 1। इसका आपको लेना है कॉम्प्लीमेंट, 1, 0, 0, 0। Then you have to add plus 1 in order to get minus 7. So this is 1, 0, 0 and 1. ठीक है, तो ये था हमारा माइनस 7। ये इसका फर्स्ट मेथड है, ये इसका सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या था, जब तक हमें फर्स्ट वन ना दिखे हम जब तक एज इट इज कॉपी करेंगे। सो फर्स्ट वन हमें दिखा, हमने फर्स्ट वन एज इट इज कॉपी किया, उसके बाद जितनी भी बिट्स थी हमने उन्हें जस्ट रिवर्स कर दी। ठीक है, तो वो था हमारे पास 7। अब ये है हमारे पास माइनस 7। सो वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ 2 एज वेल एज माइनस 7। नाउ वी कैन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बिटवीन 2 एंड माइनस 7। जब हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना था 2 एंड 7 में, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 7 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, दैट इज माइनस 7। नाउ वी विल ऐड 2 एंड माइनस 7। तो देखिए जब हमने इन दोनों डिजिट्स को ऐड किया, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0 एंड 0 प्लस 1 इज 1। ठीक है, यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन नहीं अगर होगी। पहली कंडीशन क्या थी कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है ओवरफ्लो कंडीशन अकर होने की, कि जब दोनों जो साइन है वो सेम हो, पर यहाँ पे दोनों साइन सेम नहीं है। सो यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन अकर नहीं होगी। सो द रिजल्ट इज 5। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम ये नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज -5। दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल 2, दैट इज 5 एंड 2। जब हम बात करते हैं 5 एंड 2 की, तो इसमें भी वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है 5 एंड 2 में। सो m की वैल्यू इज 5 एंड s वैल्यू इज 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find the 2's complement of 2. So 2's complement of 2 is equals to minus
2. So we have to find the value of -2. देखिए 5 की वैल्यू थी 0, this is 8, 4, 2 and 1. So 5 की वैल्यू थी 0, 1, 0, 1 because 4 plus 1 is 5. जो बिट्स 5 का सम करेगी हम वहां पे जो बिट पोजिशन है वो 1 रहेगी. Then 2 equals to 0, 0, 1, 0 and we have to find -2. अब देखिए -2 को हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे जब तक हमें फर्स्ट वन ना दिखे. फर्स्ट वन ही रहा, ये बिट्स एज इट इज कॉपी होगी और फर्स्ट वन के बाद बिट्स रिवर्स हो जाएंगी. ठीक है, तो 0 का हो जाएगा 1 और 0 का हो जाएगा 1. सो -2 की वैल्यू क्या है 1, 1, 1, 0. अब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे 5 एंड -2 में. जब हमने एडिशन परफॉर्म किया देखिए कि यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन अकर नहीं हो सकती. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो डिफरेंट है. साइन है जो डिफरेंट है. ठीक है, और ओवरफ्लो कंडीशन कब अकर होगा, जब दोनों साइन हमारे पास सेम होंगे. दोनों नंबर्स के जो साइन जब सेम होंगे तब हाँ पॉसिबिलिटी है कि ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो सकती है. सो हमने ये परफॉर्म किया. 1, 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0, कैरी है 1, 1 plus 1 is again 0, कैरी है 1, 1 का एज इट इज कॉपी किया. तो हम इस बिट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारी ओवरफ्लो बिट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो था साइन है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन है कि ये जो कैरी इन प्लस कैरी आउट दोनों इक्वल हैं. दो कंडीशन थी ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करने के लिए. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं -5 and 2. अब देखिए जब हमने बात की -5 and 2 की तो m हमारे पास है -5 एंड सब्ट्राहेंड अब हमारे पास है 2. So m is equals to -5 and s equals to 2. So we have to perform m plus minus s, means we have to find the negation of s, that is we have to find the value of -2. देखिए 5 को हम स्पेसिफाई करेंगे 0, 1, 0, 1 से, that is 8, 4, 2 and 1. So 5 को हमने रिप्रेजेंट किया 0, 1, 0, 1 से. -5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वन दिखा उसे हमने एज इट इज कॉपी किया और जो नेक्स्ट बिट्स है हम उनको जस्ट रिवर्स कर देंगे. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ -5 एंड वी हैव टू फाइंड -2. सो 2 को हमने लिखा 0, 0, 1, 0 एंड जस्ट फाइंड द 2's complement of 2. सो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. 0 का हमने एज इट इज कॉपी किया. फर्स्ट वन दिखा हमने, इसे भी हमने एज इट इज कॉपी किया, पर इसकी जो नेक्स्ट बिट्स है हम उन्हें जस्ट रिवर्स कर देंगे. ये है वैल्यू -2 की. नाउ वी हैव टू ऐड -5 एंड -2. ठीक है, -5 को हमने लिखा 1, 0, 1, 1 एंड -2 को हमने लिखा 1, 1, 1, 0. अब देखिए क्या यहाँ पे चांसेस है ओवरफ्लो कंडीशन अकर होने की. चांसेस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइंस है वो सेम है. अब हमें क्या कंडीशन चेक करनी है कि यहाँ पे जो कैरी बिट है मीन सी इन एंड सी आउट, अगर दोनों सेम है ओवरफ्लो कंडीशन नहीं होगा, बट अगर दोनों डिफरेंट है तो वो ओवरफ्लो कंडीशन अगर होगा. एडिशन परफॉर्म करते हैं. 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 0, कैरी है 1, 1 plus 1 is 0, कैरी is 1, 1 plus 1 is 0, plus 1 is 1, 1. So 1 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने यहाँ लिखा. 1 का हमने एज इट इज यहाँ कॉपी किया. सो देखिए क्योंकि सी इन एंड सी आउट सेम है तो यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन अकर नहीं होगी. सो इस बिट को हम इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 5 एंड -2. जब हम बात करेंगे 5 एंड -2 की तो m की वैल्यू है 5 और s की वैल्यू है -2. ठीक है, m की वैल्यू है 5 और s की वैल्यू है -2. जब हम इन नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे मींस हमें -2 का क्या फाइंड करना है, नेगेशन फाइंड करना है. और ये चीज मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में क्लियर की थी कि नेगेशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, मींस -2 इज इक्वल्स टू 2. देखिए 2 को हमने स्पेसिफाई किया 0, 0, 1, 0. -2 मींस इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया. 0 एज इट इज, 1 एज इट इज. फर्स्ट वन के बाद जितनी भी बिट्स हैं bits just reverse हो जाएंगी. -2. Now we have to perform again
2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो 0 का 0, 1 का 1, फर्स्ट 1 है तो इनकी जो बिट्स है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी। सो सी वी गेट 0 0 1 0 एंड 0 0 1 0। सो negation of a negative number is the number itself. So this is 5, 5 को हमने लिखा 0 1 0 1 and this is 2 that is 0 0 1 0. So we now हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब देखिए क्योंकि दोनों के नंबर्स फिर से सेम है, या तो ओवरफ्लो कंडीशन कब अकर होगी, पहली कंडीशन थी दोनों नंबर्स सेम प्लस हो या फिर दोनों नंबर्स नेगेटिव हो, ठीक है। या तो दोनों नंबर्स प्लस हो या फिर दोनों नंबर्स नेगेटिव हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि सी इन, ठीक है, शुड बी नॉट इक्वल टू सी आउट। तो हमने फर्स्ट कंडीशन चेक की कि हाँ दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, पॉसिबिलिटी है कि हाँ ओवरफ्लो यहाँ पे अकर हो सकता है। फिर हमने चेक किया, इनको एडिशन परफॉर्म किया, 1 + 0 is 1, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 0। सो देखिए हमें क्या चेक करनी है, इनकी सी इन एंड सी आउट। सी इन लिखा 1 + 0 is 1, नो कैरी 0, 0 + 0 is 0, नो कैरी 0। क्योंकि सी इन एंड सी आउट दोनों क्या है, इक्वल है, देयरफॉर कोई ओवरफ्लो कंडीशन अकर नहीं होगी। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, एडिशन में भी यही कॉन्सेप्ट था, सब्ट्रैक्शन में भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करेंगे 7 एंड -7 की। देखिए m is equals to 7 एंड s is equals to -7। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेशन फाइंड करना पड़ेगा s का। सो -7 का हमने नेगेशन फाइंड किया। negation of a negative number is always equal to the number itself. So we have to perform the addition between 7 and 7, ठीक है। हमने इनका एडिशन परफॉर्म किया। देखिए 1 + 1 is 0, कैरी इज 1। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, फर्स्ट कंडीशन है हमारी ट्रू है कि हाँ पॉसिबिलिटी है। सेकंड कंडीशन हम चेक करेंगे कि वेदर सी इन इज इक्वल्स टू सी आउट, ठीक है। ये हम कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए 1 + 1 is 0, कैरी गई 1, 1 + 1 is 1 0, इसमें हमने फिर से 1 ऐड किया, सो आवर आंसर इज 1 and 1। सो 1 हमने कॉपी किया यहाँ, कैरी गई 1, फिर से हमने इनको ऐड किया 1, ठीक है। 1 का हमने लिखा एज इट इज, सो इट इज नो कैरी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि दोनों कैरीज डिफरेंट है, ओवरफ्लो कंडीशन अकर होगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल कर रही है, मींस ओवरफ्लो कंडीशन अकर हुई है। अब यहाँ देखिए आप, दोनों नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, बट जो रिजल्ट है वो नेगेटिव, ठीक है, बट द रिजल्ट इज नेगेटिव। सो ये स्पेसिफाई करता है कि हाँ ओवरफ्लो कंडीशन अकर हुई है। तो ये कंडीशन थी हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन की, जब दोनों नंबर्स हैं पॉजिटिव साइन के, प्लस सी इन इज नॉट इक्वल्स टू सी आउट, मींस दोनों सी इन और सी आउट क्या है, डिफरेंट है। सो ये कंडीशन फुलफिल करती है ओवरफ्लो को। एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं, -6 एंड -4, -6 एंड -4 मींस -6 हमें परफॉर्म करना है, प्लस -4 का हमें क्या करना है, नेगेशन फाइंड करना है, ठीक है। सो हमें पता है कि नेगेशन ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो देखिए हमने परफॉर्म किया 6, हमने परफॉर्म किया 6 को हम कैसे लिखेंगे, एक मिनट, 6 एंड प्लस माइनस, दिस इज +4, दिस इज +4, दिस इज +4, ठीक है। हमने 6 लिया, 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0। फिर हमने परफॉर्म किया -6, -6 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से जस्ट रिवर्स, यहाँ से जस्ट रिवर्स। तो ये हो जाएगा 0 का 0, 1 का 1, एज इट इज हमने कॉपी किया फर्स्ट 1 तक, फिर हमने इसको जस्ट रिवर्स कर दिया, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ -6। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 4। 4 का हमने नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, 4 का हमने
नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट, इसमें क्या था, ठीक है, 4 का हमने फाइंड किया, दैट इज 0 1 0 0। हमने इसका नेगेशन फाइंड किया, -4 6 एंड 4, एक मिनट, 1 1 0 0। सो 1 1 0 0, एक मिनट, -4 का वही नंबर इटसेल्फ होगा 0 1 0 0। सो जब हमने इसमें परफॉर्म किया 6 एंड 4 में, मींस -6 एंड 4 में जब हम परफॉर्म करेंगे, सो दिस इज, देखिए, -6 एंड -4, ये आप कैंसिल करिए इसको। -6 और -4 में हमें क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। 4 को हमने लिखा 0 1 0 0, इसका नेगेशन हो जाएगा -4, दैट इज 1 1 0 0। अब हम ऐड करेंगे इनको, -6 को हमने लिखा था 1 0 1 0, और जो नेगेशन है वो होगा हमारे पास 1 1 0 एंड 0। सो दिस इज इक्वल्स टू, जब हम इनको एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन चेक की, दोनों कंडीशन क्या है, नेगेटिव है, दोनों कंडीशन नेगेटिव है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है कि हाँ पॉसिबिलिटी है, ओवरफ्लो कंडीशन अगर हो सकती है। और सेकंड हम चेक करेंगे सी इन एंड सी आउट की। तो देखिए 0 + 0 इज 0, 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1। यहाँ पे क्या होगी, कैरी क्या होगी, यहाँ पे कैरी होगी हमारे पास 0। नेक्स्ट है 1 + 1 इज 0, 1 + 1 इज 0 एंड कैरी इज 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास एज इट इज 1। सो ये जो, इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर, ये हमारे पास ओवरफ्लो बिट है, ये हमारे पास क्या है, ओवरफ्लो बिट है। देखिए सी इन एंड सी आउट दोनों डिफरेंट है, कंडीशन ट्रू मींस यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन अकर होगी, ठीक है। सो इस एग्जांपल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। -6 एंड +4, दिस इज -6 एंड +4। सो हमने इनके बीच में जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, +4 का हम करेंगे नेगेशन ऑफ +4, दैट इज इक्वल्स टू 1 1 0 0। 4 हमने फाइंड किया 0 1 0 0, और -4 हमने फाइंड किया इसका जस्ट रिवर्स, दैट इज जब हमें फर्स्ट बिट जब हमें 1 दिखेगी, हम उसके बाद से बिट्स को रिवर्स करेंगे, सो 0 का हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, -6 एंड -4 में हमें एडिशन परफॉर्म करना है। ऐसा था, देखिए हमें दो बिट्स गिवन है, -6 एंड +4। जब हमें इनका एडिशन परफॉर्म, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, हम क्या करेंगे, सेकेंड बिट का लेंगे कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, और फिर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, दैट इज -6 एंड -4, -6 को हम लिखेंगे 1 0 1 0 एंड -4 को हम लिखेंगे 1 1 0 0, ठीक है। -6 को हमने लिखा 1 0 1 0, और -4 को हम लिखेंगे 1 1 -4 को हम लिखेंगे 1 1 0 एंड 0। जब हम इनमें एडिशन परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया कि दोनों नंबर की जो साइन है वो सेम है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ ओवरफ्लो अकर हो। सेकंड कंडीशन हम चेक करेंगे सी इन एंड सी आउट। सो 0 + 0 इज 0, 1 + 0 इज 1, 0 + 1 is 1, so carry is 0. The next one is 1 + 1 is 0 and carry is 1. तो देखिए ये जो दो बिट्स है वो दोनों डिफरेंट है, तो सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है, मींस यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन अकर हुई है। So this is the way how we subtract the two numbers. So next, why do you think this happens? देखिए अब हमें ये पता करना है कि ओवरफ्लो कंडीशन वो बेसिकली अकर क्यों होगी, और इससे जो हमारा सिस्टम है वो कैसे हैंडल करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, why overflow occurs? देखिए when result is larger then what can be stored with the word, means जो हमारा साइज है, रजिस्टर का जो साइज है
उस साइज से ग्रेटर साइज का रिजल्ट हमें स्टोर करना है। अगर ये कंडीशन है तब ओवरफ्लो अकर होगी। सो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? वी कैन इंक्रीज वर्ड साइज। मैंने आपको रेंज एक्सटेंशन प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वही इसका सॉल्यूशन है, दैट वी हैव टू इंक्रीज द वर्ड साइज। देन सेकेंड वन इज व्हेन ओवरफ्लो अकर्स। अब हमारे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि हाँ एक ओवरफ्लो अगर हुआ है, सो उसे हैंडल करना होगा। मीन्स मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था अगेन, वहां पे मैंने आपको इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है एएलयू का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उसमें बताया था कि एक जो सिग्नल है वो है फ्लैग, ठीक है, फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। अगर सिस्टम ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू 1 सेट करता है, ठीक है, अगर सिस्टम ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू 1 सेट करेगा, इट मींस कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वहां से ओवरफ्लो अकर हुआ है, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि फ्लैग के बिट 1 है या फिर 0 है। अगर उसने देखा कि हाँ फ्लैग के बिट 1 है तो वो उसे हैंडल करेगा। सो ALU must signal this fact so that no attempt is made to use the result. So ALU must signal means वो कैसे सिग्नल करेगा? यूजिंग फ्लैग वैल्यू। वो फ्लैग की वैल्यू को क्या सेट कर देगा? ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू को सेट कर देगा 1। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन। हम कैसे परफॉर्म करेंगे अमंग टू नंबर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंड नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। अब हम बात करते हैं ओवरफ्लो कंडीशन कब अकर होगी। ओवरफ्लो कंडीशन कब अकर होगी? जब फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों नंबर्स के साइन सेम हो, या फिर सेकंड कंडीशन है सी इन एंड सी आउट दोनों डिफर हो। अब देखिए, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मैप दीज कॉन्सेप्ट इनटू हार्डवेयर। ये जो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि हाँ कब हमें एडिशन परफॉर्म करना है, कब हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, नो डाउट दोनों ऑपरेशन हम एडिशन के थ्रू ही परफॉर्म करेंगे, बट जो सब्ट्रैक्शन है उसमें हम क्या करेंगे? सेकेंड नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो इन ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं मैनुअली, इसे हम हार्डवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम। देखिए, हाँ ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें एक एडर है, चाहे वो एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, हमें हमेशा एडिशन के थ्रू ही हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। दो रजिस्टर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ये ओवरफ्लो बिट को होल्ड करेगा और ये सिलेक्ट करेगा कि इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास दो बिट्स हैं, दो रजिस्टर्स हैं जो दो नंबर्स को होल्ड करेंगे, रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी। रजिस्टर ए में हमने वैल्यू पास की है 1 एंड इसमें हमने वैल्यू पास की है 10, ठीक है, दोनों वैल्यूज हमने पास की है। क्या हमें एडिशन परफॉर्म करना है 10 प्लस 1, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा जो एडिशन परफॉर्म होगा 10 प्लस 1 मीन्स 1 बिट यहाँ पे एडर में स्टोर होगी और 10 ही बिट है वो डायरेक्टली यहाँ स्टोर होगी, जो ये कंफर्म करेगा कि वेदर ये एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है। तो ये था हमारा एडिशन, तो हमने बिट एज इट इज यहाँ पे स्टोर की। ऐड करेगा, कोई ओवरफ्लो बिट होगी तो वो यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें परफॉर्म करना है 10 माइनस 1 मीन्स हमें क्या करना होगा? सेकेंड बिट का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। सो -1 यानी यहाँ हमने दिया 10 जो एज इट इज यहाँ पे पास होगी और जिस बिट का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है वो बिट हम यहाँ स्टोर करेंगे। सो देखिए -1 ये जाएगा पहले कॉम्प्लीमेंटर में, मीन्स 1 का है वो पहले कॉम्प्लीमेंट होगा, तो हमें क्या होगा? -1 हमें प्रोवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो वो चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे एडर में स्टोर करेगा, दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म होगा और कोई अगर ओवरफ्लो बिट है तो वो उसे स्टोर करेगा। तो ये था हमारा इसका बेसिक डायग्राम, किसका? एडर एज वेल एज सब्ट्रैक्टर। अब हम बात करते हैं इनके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो बेसिक कंपोनेंट है वो है सेंट्रल एडर, दैट इज बाइनरी एडर। अगर हमें जैसे कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, तो हम उसमें क्या चेक करेंगे? एडर, क्योंकि एडर एक लॉजिक सर्किट है जो बेसिकली एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेगा। सो इसके 2 इनपुट्स हैं, हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि इसके 2 इनपुट्स हैं जो कि प्रोवाइड होंगे ए रजिस्टर एज वेल एज बी रजिस्टर से, और इसका जो आउटपुट है वो हमें शो होगा। अब देखिए,
सेंट्रल एलिमेंट इज अ बाइनरी एडर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल एलिमेंट है वो कौन है? एडर है, जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. इट इज प्रेजेंटेड विथ टू इनपुट्स, दैट इज ए एंड बी, एंड इट प्रोड्यूसेस अ सम एंड एन ओवरफ्लो इंडिकेशन. ठीक है, अगर कोई ओवरफ्लो अकर हुआ है तो वो उसे भी होल्ड करेगा एज वेल एज सम प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट, दैट इज बाइनरी एडर. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. एडर ट्रीट्स द टू नंबर्स एज अनसाइंड इंटीजर्स. ठीक है, जो एडर है वो अनसाइंड इंटीजर्स कंसिडर करेगा. ठीक है, अनसाइंड इंटीजर्स कंसिडर करेगा क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करेंगे वो हमने पहले ही टूज कॉम्प्लीमेंट से हमने उसे कन्वर्ट किया है. सो द थर्ड वन इज फॉर द एडिशन ऑपरेशन. अब देखिए हमारे पास दो ऑपरेशन है, या तो हम एडिशन परफॉर्म करेंगे या फिर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे. So in case of addition operation, there are two numbers in two registers. Two registers are register A and register B. So these two registers will hold the two values that we want to add or for which we have to perform the addition operation. दो numbers है दो registers में. अब result may be stored in one of these registers or in a third register. अभी depend करता है उसके system पे कि जो addition perform हो रहा है between A and B, उसका रिजल्ट उसको किसी एक रजिस्टर में स्टोर करना है या फिर किसी थर्ड रजिस्टर में स्टोर करना है. फॉर एग्जाम्पल वी यूजुअली राइट दैट ए इक्वल्स टू ए प्लस बी. मीन्स हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं ए एंड बी. जब हमने इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म किया तो रिजल्ट कहाँ स्टोर हो रहा है? ए में स्टोर हो रहा है. या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. सो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो जो रिजल्ट है वो कौन से रजिस्टर में स्टोर करवाना चाहता है. So this was about the addition operation. Now the next one is subtraction operation. देखिए subtraction operation में क्या होगा? Subtrahend is passed through a 2's complementer. Subtraction के लिए हमने क्या किया था? हम subtraction operation भी perform करेंगे through addition only. So we know that A is equals to A plus B. We know that A is equals to A plus B. Now if we have to perform the subtraction, then we have to find the 2's complement of the subtrahend. So B का हम find करेंगे 2's complement, that is minus B. Now we will add A as well as minus B. So this is the way how we perform subtraction operation using addition. So subtrahend is passed through a 2's complement. जब हमने subtrahend का 2's complement लिया, फिर हम इस स्टेप के बाद हम इन दोनों में एडिशन परफॉर्म करेंगे तो वो हमारा एज अ रिजल्ट होगा सब्ट्रैक्शन का. Now next is overflow indication is stored in a 1-bit overflow flag. देखिए इसमें हमने जो यूज किए थे सर्किट्स वो यही था. फर्स्ट था हमारे पास एडर विच इज द सेंट्रल एलिमेंट. देन हमने यूज किया रजिस्टर्स, टू रजिस्टर्स. then we have used 2's complementer and an overflow flag. अगर overflow flag की जो bit है वो 1 है, it means overflow had occurred. So this was the logic diagram in order to perform addition as well as subtraction through a single logic diagram. So ये था हमारा आज का signed integers के बीच में हम कैसे subtraction perform करेंगे. Previous lecture में मैंने explain किया था how to perform addition between signed as well as unsigned integers. So next जो हमारा lecture होगा वो based होगा how to perform multiplication between signed as well as unsigned integers. So hope so आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.